हेलो एवरीवन। सो हम लोग रैशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शंस देख चुके थे। हम उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देखे थे। रैशनल नंबर के समेशन के प्रॉपर्टीज़ को देख चुके थे, लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। दिस ऑल वेयर एग्जिस्टिंग इन एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर भी देखे थे, किसी दो रैशनल नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखे थे। लाइक हम लोग देखे थे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता है, मीन्स a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए अंटिल दे आर इक्वल। सो आप किस में से किसको सेपरेट कर रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट। ओके, नेक्स्ट हम लोग यह देखे थे क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। अगेन मतलब चेंज इन एसोसिएशन आपका सब्ट्रैक्शन में, रैशनल सब्ट्रैक्शन में आपका अलाउड नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज भी देखे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, इट्स वेरी इजी। किसी भी दो रैशनल नंबर से a बाई बी और c अपॉन d को मल्टीप्लाई करना है, तो इट्स वेरी इजी। जस्ट आपका a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ b और d को मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी द रिजल्ट। ओके ओके, बट यदि आपका यह सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है, मतलब यदि कुछ और इसको यदि इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन डेफिनेटली वी शैल कैंसल देम। Okay, for example 2 by 3 into say minus 5 by 7. Okay, so here there is no any common factor of this numerator and this denominator. So आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 into minus 5 that is minus 10 upon 7 3s are 21. Okay, okay, so say minus 3 upon 5 into 15 upon 21 is there now, say 21. Okay, तो अब देख रहे हैं, so there are some common factors of numerator and denominator. So सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, so यहाँ पे 3 and 15 both of these are the part of the numerators and 5 and 21 are the part of the denominators. तो 5 से हम इस 15 को एलिमिनेट कर सकते हैं। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। ओके, और 3 से इस 3 1 जार 3, 3 7 जार 21। ओके, सो नाउ इट इज 3 and 7 आर देयर, ओके, व्हिच आर द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे नंबर माइनस इंटू प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो -3 upon 7। ओके, सो अब साइन कैसे डिटरमाइन करें, साइन कैसे डिटरमाइन करें। ओके, सिंस इट इज अ रैशनल नंबर सो इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, तो साइन डिटरमाइन करना भी बड़ा आसान है। ओके, से -2 upon 5 into -3 upon say 14 is there। ओके, तो सबसे पहले क्या कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो डेफिनेटली 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एज वेल एज दिस 14, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। ओके, so 2 1 jar 2, 2 7 jar 14। ओके, सो अब यहाँ पे सबसे पहले साइन डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, यदि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन यहाँ पे इवन रहा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड रहा तो हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, तो हाउ मेनी नेगेटिव साइंस आर देयर, 1 and 2। तो यहाँ पे 2 इज एन इवन नंबर, तो साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3 1 jar 3 by 7 इट विल बी द आंसर। बट यदि आपका एक और नेगेटिव साइन रहता, से यहाँ पे एक और नेगेटिव साइन दे दिए, नाउ हाउ मेनी नेगेटिव साइंस आर देयर, 1 2 and 3 which is an odd number। तो यहाँ पे आंसर क्या होता, -3 by 7। तो इस तरह से नंबर ऑफ नेगेटिव साइन यदि इवन रहा तो हमेशा पॉजिटिव, ऑड रहा तो हमेशा नेगेटिव। या आप लोग इंटीजर्स के प्रोडक्ट में भी देखे होंगे, लाइक -1 into -1 क्या होता है, +1।
ओके, तो अब सीरीज बनाते हैं, -1 इंटू 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 -1 एंड सो ऑन। ओके, तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, ये माइनस। अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। ओके, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, फिर प्लस। फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, या माइनस। फिर माइनस इंटू माइनस क्या, प्लस। तो अब यहाँ पे थोड़ा देखें तो क्या, सेकेंड पोजीशन पे प्लस, फिर फोर्थ पे प्लस, सिक्स्थ पे प्लस, एट्थ पे प्लस। तो नंबर जितना भी आपका इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन यदि इवन पोजीशन पे है तो हमेशा पॉजिटिव है, और नेगेटिव कहाँ पे, 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे होगा एंड सो ऑन। तो मतलब यदि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन यदि इवन है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और नंबर ऑफ नेगेटिव साइन यदि ऑड है तो हमेशा नेगेटिव होगा। Okay, so this is how we can multiply the rational numbers. Okay, so even like -2 by 5 into -3 by say 15 into -14 upon 10 is there. ओके, सब मल्टीप्लाई करना है, नो मैटर, डजंट मैटर। हम लोग वही देखेंगे, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर तो काट लेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ओके, सो हम लोग ओके दिस 3 2 3 एंड -14, दिस 2 3 एंड 14 आर द पार्ट ऑफ द न्यूमरेटर। ओके, और ये आपका डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। तो हम देख रहे हैं 2 से हम यहाँ पे इस 10 को काट सकते हैं, 2 एंड 10 are having 2 as the common factor, so दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 5s are 10। ओके, सो अब beside 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इस न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। तो आंसर क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले साइन डिटरमाइन करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, दैट इज माइनस। ओके, ऐसे भी 1 2 3 नेगेटिव साइन है तो शुड बी नेगेटिव। ओके, so 3 into 14 into 1, that is 42 upon, it will be 75 into 5, 25. No, sorry. 275. $375, yeah, okay, it will be the answer. Okay, is that clear? Simple the product of all of this. Okay, so अब ये देख लिए हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जल्दी देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टीज। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यह क्या कहता है कि a into b is equal to c, means if a and b are rational then c must be a rational। किसी भी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल होगा। अब तक आप देख भी रहे होंगे जितने भी हम लोग मल्टीप्लाई किए, रैशनल वगैरह मल्टीप्लाई किए, रिजल्टेंट नंबर भी वो आपका रैशनल था। तो a and b are rational then c must be a rational, that means closure property exists in multiplication। और ये क्या कहता है, किसी भी दो रैशनल का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल होगा। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो एज यू नो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इट डील्स विद द चेंज इन ऑर्डर, मींस a into b will be equal to b into a। आप देख सकते हो 1/2 into 1/3 that is equal to 1/6, एंड ऑर्डर हम चेंज करते हैं 1/3 into 1/2 that is also equal to 1/6 only। That means आपका a into b is equal to b into a।
Okay, so commutative property it exists in multiplication. Okay, next associative property. Associative property. Okay, that is A into B into C should be equal to A into B into C. मतलब यदि हम एसोसिएशन चेंज भी कर दे, नंबर्स का एसोसिएशन चेंज भी कर दे, तो भी रिजल्ट आपका सेम ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं. 2 into 3 into 4. Let's check what happens the result. That is equal to 6 into 4, that is 24. Okay, अब हम यहाँ पे इसका एसोसिएशन चेंज कर लेते हैं. Okay, that is 2 into 3 4s are 12, that is 24. So results are same only. That means associative property it also exists in multiplication. Means change in association it is allowed in multiplication. Okay, of rational numbers. Okay, next. Okay, so multiplicative inverse. अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? इफ a into b is equal to 1, if a into b is equal to 1, यदि a और b कोई दो रैशनल नंबर इस तरह से कि दोनों का प्रोडक्ट यदि 1 के बराबर है, then both of these number will be called the multiplicative inverse of each other. एक दूसरे का multiplicative inverse कहेंगे इस दोनों एक दूसरे को. Okay, for example 3 into 1 by 3, so 3 will be eliminated, that is equal to 1 only. So 3 का multiplicative inverse क्या हो गया? 1 by 3 और 1 by 3 का 3. उसी तरह से 2 by 5 into 5 by 2 क्या होता है? तो 5 can be cancelled, 2 will be cancelled, it will be 1 only. So 2 by 5 का multiplicative inverse क्या हो जाएगा? 5 by 2 और 5 by 2 का multiplicative inverse will be 2 by 5. ओके, तो इस तरह से किसी भी नंबर का कोई भी रैशनल नंबर a अपॉन b रहे, कोई भी रैशनल नंबर a अपॉन b रहे, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? b अपॉन a, b अपॉन a. ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शंस है. ओके, a अपॉन b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? b अपॉन a. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शंस हो जाएगा यदि इफ द रैशनल नंबर इज इक्वल टू 0. ओके, यदि कोई रैशनल नंबर 0 के बराबर है, 0 इज आल्सो रैशनल नंबर, यदि वो रैशनल नंबर 0 है, ओके, तो 0 का अपन यदि इसको यदि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाए, तो इफ एनीवन राइट्स 1 अपॉन 0, दैट विल बी रॉन्ग. ओके, 1 अपॉन 0 तो ये रॉन्ग हो जाएगा. क्यों होगा? बिकॉज 1 अपॉन 0 तो कोई रैशनल नंबर ही नहीं होगा, और यह आपका अनडिफाइंड टर्म है. इट कैन नॉट बी डिफाइंड, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ओके, सो यह आपका अनडिफाइंड टर्म है. सो द रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ओके, क्यों? बिकॉज जैसे कि आपको डेफिनेशन क्या बताया कि कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट यदि 1 के बराबर हो तो हम दोनों को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे. लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करे और रिजल्ट 1 दे. ओके, देयर इज नो एनी नंबर जिसको 0 से मल्टीप्लाई करे और रिजल्ट 1 दे. इसलिए 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ओके, और किसी भी अदर नॉन जीरो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाए. ओके, देन वी कैन फाइंड 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 इज 1 by 7. -2 by 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 by 3 इज -3 by 2. ओके, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? दैट इज 1 ओनली. ओके, एंड -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? दैट इज -1 ओनली. सो 1 and -1 आर द नंबर्स whose multiplicative inverse are the same as the number.
1 or -1 are the numbers whose multiplicative inverse are the same as the number multiplicative inverse of 0 does not exist. Okay, these are the important points हैं. Okay, so आज हम यहीं तक रहते हैं, फिर कल आगे कुछ और प्रॉपर्टीज करेंगे. ओके, तो थैंक यू वेरी मच. तो आप लोगों से जो आपका जो बनता है, जो क्वेश्चंस वगैरह आपसे बन रहा है, उसको आप सॉल्व करें और उसको व्हाट्सएप पे भेज दें. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.